Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start a very important topic of English grammar, and that is nouns. What are nouns and why do we use them? In this video I will explain nouns in very simple and easy way. So let's start. आप सभी को पता होगा केजी और फर्स्ट से ही बता दिया जाता है हमें कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग. तो यही नाउन्स होते हैं. जब हम बड़े होते हैं लाइक थर्ड में आते हैं या और भी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो नेमिंग वर्ड को हटा के नाउन सिखाया जाता है. कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है. तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड एज अ नेम ऑफ a person, place, animal or thing. Therefore, noun is a naming word. अब noun जो है वो ही naming word है. They occupy space also. जो भी naming word है वो space तो लेते ही होंगे, ठीक है. So they can be easily touch. उन्हें touch भी कर सकते हैं. Suppose कोई animal है, आप उसको touch कर सकते हो. थिंग है, टच कर सकते हो. प्लेस है, प्लेस तो स्पेस लेगा काफ़ी, है ना. कोई पर्सन है वो रहता है तो वो भी स्पेस लेगा. बिसाइड्स देयर आर सर्टेन नेम्स दैट पॉइंट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. अब इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते. सच थिंग्स हैव नो मटीरियल बॉडीज, दे कैन बी ओनली फेल्ट और थॉट ऑफ. इनको सिर्फ हम समझ सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते. तो नाउन्स भी टू टाइप्स के हैं. टू बॉडीज़ होती हैं, जैसे पर्सन है, एनिमल है, प्लेस और थिंग्स है. ये सब ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को. इनकी बॉडी होती है, इन्हें टच कर सकते हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट वो भी नाउन का पार्ट होती हैं. इसीलिए जो चीज़ें हैं, दस ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉल इनटू टू क्लासेस. दो क्लासेस के अंडर आती हैं. पहली है कॉन्क्रीट थिंग्स और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. Things that have material bodies such things are called concrete things. जिनके पास पूरी बॉडी होती है, जिन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें concrete things कहते हैं. और things that have no material bodies such things are called abstract things. अब जिनकी बॉडी नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस एक्सप्रेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, वो होती हैं abstract things. Accordingly, nouns also fall into two main classes, concrete nouns and abstract nouns. तो इसी तरह से nouns के भी दो क्लासेस होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं. पहला है concrete और सेकेंड है abstract. जो concrete nouns होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड कॉमन, थर्ड मटीरियल एंड फोर्थ कलेक्टिव. Now, what is proper noun? Proper noun is the name of a particular person, particular place or thing. When you write a proper noun, remember to begin it with a capital letter. Proper noun क्या होता है? किसी एक particular इंसान का नेम, किसी एक particular जगह का नेम या किसी एक particular thing का नेम. जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हो तो आप हमेशा याद रखना कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. नेक्स्ट, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम प्रॉपर नाउन्स. कुछ प्रॉपर नाउन्स की मैंने लिस्ट बनाई है, आप वो पढ़ो. फर्स्ट है सान्या. सान्या इज़ द नेम ऑफ गर्ल. इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी इज़ द नेम ऑफ लीडर. दिल्ली. दिल्ली इज़ द नेम ऑफ सिटी. रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग. ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है. हरियाणा रोडवेज बस का नेम है. जीटी रोड रोड का नेम है. इंडिया कंट्री का नेम है. इंडियन ओशन ओशन का नेम है. तो गंगा रिवर का नेम है, ठीक है. तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन्स. देखो इस पे सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप भी जब प्रॉपर नाउन्स लिखो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. ऐसा नाउन जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग का नेम नहीं है, बट कॉमन है. जैसे कि हमारे घर में बेड कॉमन है, ठीक है, और गर्ल्स कॉमन होती हैं घर में. गर्ल्स कितनी भी हो सकती हैं, 2, 4 या 1, ठीक है. तो ये होते हैं कॉमन नाउन. जैसे कि पर्सन्स में आ गया बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, पियन, ठीक है. ये कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है.
नेक्स्ट है एनिमल्स, डॉग, कैट, एंट, फ्लाई, माउस, एलिफेंट, वैस्प। ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, 3-4 भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रीट में डॉग्स होते हैं तो हम डॉग को कॉमन नाउन बोलेंगे, कोई प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि डॉग का नेम नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस, विलेज, सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री, स्कूल, पार्क, जू। ये भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है। जब आप स्कूल का एक पर्टिकुलर नाम लोगे तो वो प्रॉपर है, अदरवाइज अगर आप खाली स्कूल कहोगे तो वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के तो स्टार्टिंग लेटर भी स्मॉल ही होता है, बिग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स, पेन, बुक, बैग, बेड, नीडल, टेबल, स्पून, बैट, एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब कॉमन नाउन होते हैं। Next is third, collective noun. Collective noun is the name of a group or collection of persons, animals, things taken together and spoken of as one whole. जब पर्सन का ग्रुप है, एनिमल्स का ग्रुप है, इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन लेंगे और वो एज अ वन माना जाएगा, लाइक टीम, आर्मी, बंच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन्स बहुत सारे होते हैं बट एक ग्रुप हो जाता है, एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, ग्रुप बन जाता है। तो जब ग्रुप बन जाता है उसको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, आर्मी, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, पार्टी, मोब, क्राउड, एट्सेट्रा। अगर एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके लिए कलेक्शन ऑफ एनिमल्स है, तो फ्लॉक ऑफ शीप, ऐसे सुना होगा आपने, हर्ड ऑफ काउस, तो इस तरह से हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, हीप, डजन, स्कोर, बंडल। तो ये जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बन जाती हैं और वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाती हैं। Next topic, fourth, material noun. Material noun is the name of the matter or substance of which other things are made. जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनती हैं, लाइक कॉटन से कपड़े बनते हैं, वूल से वुलन क्लोथ्स बनते हैं, गोल्ड से नेकलेस या ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो वो मैटर या सब्सटेंस चीज़ है जिससे आगे और बड़ी चीज़ बनती है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, सच एज प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वाटर, मिल्क, ये सब मटेरियल होते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं इसमें। नाउ लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हमने काइंड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स पढ़े, उसमें 4 आते हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ लिए। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंडर सिर्फ एक ही आता है, वो खुद ही उसका नाम भी एब्स्ट्रैक्ट है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी। ऐसी स्टेट वो नहीं, जैसे दिल्ली वाली नहीं, राजस्थान वाली नहीं, स्टेट होती है हालत, कंडीशन, ठीक है। क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग और एक आइडिया जो हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं बट उन्हें देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच और सी, उन्हें टच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर, ठीक है, गुडनेस, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, ये सब हम फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, फ्रीडम, एट्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यही थे हमारे 5 नाउन्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए इस वीडियो में। एंड आई होप दिस लेसन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड व्हाट नाउन्स आर and how they are divided into concrete and abstract nouns. If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe. See you in the next class. Thank you for watching.